Hello, my dear student of Standard 8. Welcome back to a new session of chapter number 11, the United Nations, part 1 of 2. So, friends, this is a new chapter, and the United Nations chapter is very important for you because this chapter is going to be repeated in Standard 9th if syllabus doesn't change, and most probably it will not change. Okay, so right now we are doing chapter number 11, United Nations. So without any delay, let's begin. Okay, so as you can see, the very first page on your screen that the United Nation UN, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहेंगे, एंड यहाँ पर आपको 11.1 यूनाइटेड नेशन का फ्लैग भी दिया हुआ है, ब्लू कलर विद वाइट, एंड उसके बीच में कुछ ड्रॉ किया हुआ है, समथिंग लाइक ग्लोब. ओके, so a song is given to you. Let me sing. Okay, I am not going to sing because I am not good in singing. So मैं सिंपली रीड करूँगा. शांति गीत गाए जा, क्रांति गीत गाए जा, कह रहा तिरंगा अब, ऊंचा सर उठाए जा, रंग धर्म जाति भेद रहे हैं जग में खेद, बाधाओं को तोड़ के एकता को लाए जा, युद्ध की घटाएं घोर छा रही हैं चारों ओर, शांति की हवाएं बन बदलियां हटाए जा, विश्व का भविष्य आज, नौजवान तेरे हाथ, प्रेम के प्रकाश को विश्व में फैलाए जा. ओके, सो अगर कोई रैपर है और अगर कोई सिंगर है तो इसको अपने कंपोजिशन में क्रिएट कर सकता है. ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं. वाई द वर्ल्ड पीस इज असेंशियल. पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया में शांति की जरूरत क्या है. वेल, राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एंड इट्स ए नाइट टाइम, समवेयर अराउंड 10 to 11 का टाइम है. मैंने ये टाइम क्यों चूज़ किया? क्योंकि हमारे आसपास में सब लोग सो चुके हैं एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू रिकॉर्ड द वीडियो. सो शांति इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग काम कर सकें. अगर हमेशा शोरगुल रहेगा तो हम लोग इतना, हमारा दिमाग डाइवर्ट रहेगा. इन पीस एटमोसफियर वी कैन डू मोर थिंग्स, है ना. आप लोग देखना, आप जब कुछ पढ़ने बैठे हो और आप कुछ याद कर रहे हो तो आप आसपास में अगर आवाज़ होगी तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे. उसी तरह से अगर दुनिया को आगे बढ़ना है तो उसमें पीस होना ज़रूरी है. ओके, वाई शुड वॉर बी अवॉइडेड. लड़ाई क्यों नहीं लड़नी चाहिए? वेल, नहीं लड़नी चाहिए, नुकसान बहुत होता है. ओके ओके, वाई डू वी नीड एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट. लेट अस सी. Let me read the first paragraph and then I will explain. Massive destruction was caused in the most of the country during the World War One. तो वर्ल्ड वॉर वन में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था. People of the world wanted peace. Historical experience proved that it was essential to establish the international organization to safeguard the peace in the world, unite different countries and promote international cooperation. देखो, पहले वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा मतलब डिस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत ज़्यादा लाइफ के लॉस हुए थे. अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 करोड़ लोग मारे गए थे. तो लोग क्या चाहते थे? अब शांति चाहते हैं. अब एक काम करना, आप कोई सड़क के पास खड़े रहो और सिर्फ 3 घंटे उधर स्पेंड करो. ट्रैफिक का शोर, आप बहुत मतलब आप मेंटली इरिटेट हो जाओगे. एंड जब आप घर पे शाम को आओगे ना और आपके जहाँ पर जब बिल्कुल शांति होगी तो आपको फील होगा कि हाँ, दिस इज़ व्हाट आई वांट, पीस. ओके, तो 4 साल कंटिन्यूसली लड़ाई चली थी वर्ल्ड वॉर वन में. एंड देन हुआ कि दुनिया को अब शांति की जरूरत है. लोग भी सब फील कर रहे थे कि अब मान लो आपको मालूम है आपको यहाँ पे 1 घंटा और स्पेंड करना है और कब मैं घर जाऊँगा, कब मुझे शांति मिलेगी इस माहौल से, समथिंग लाइक दैट. हिस्टोरिकल experiences prove that it was essential to establish an international organization to safeguard the world peace, unite the different countries and promote international cooperation. और ये हिस्ट्री में ऐसा देखा गया है कि लड़ाई के बाद कोई ना कोई ऐसी मतलब कुछ होता है कि एक शांति बनाने की कोशिश की जाती है और एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो दुनिया के अलग अलग कंट्रियों को इकट्ठा रख सके और उनके बीच में कोऑपरेशन बढ़ा सके. तो हमको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी. ओके, सो अब देखते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है. लेट अस सी. द आइडिया ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज प्रेजेंटेड बाय वुड्रो विल्सन, द देन कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए.
एज ए रिजल्ट द लीग ऑफ नेशन वॉज इस्टेब्लिश इन 1920। ठीक है, आज से कुछ 100 ईयर्स पहले की बात है। अब तो 99 ही बोलना पड़ेगा, 21 आ गया है। सो वुड्रो विल्सन जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने लीग ऑफ नेशन को मतलब फॉर्मेशन करने के लिए उन्होंने कहा कि ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग द पीस एंड कॉपरेशन एट एन इंटरनेशनल लेवल। दिस वॉज द फर्स्ट एफर्ट टू इस्टेब्लिश एनी सच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। तो ये अपने आप में एक पहले ऐसी इंस्टीट्यूशन थी जो मतलब दुनिया में बनाई गई थी दुनिया में शांति रखने के लिए। For certain period of time, League of Nations tried to prevent war between the nation by solving the dispute diplomatically. Diplomatically क्या होता है कि दोनों कंट्री को लगे हाँ ये सही रास्ता है, और दोनों कंट्री ना कोई हारे ना कोई जीते, और दोनों को अच्छा भी फील हो और प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाए। तो ये काम कहीं ना कहीं लीग ऑफ नेशन ने कुछ सालों तक तो अच्छे से किया, कुछ सालों तक, बट इट फेल टू प्रोटेक्टिंग वीकर नेशन फ्रॉम बीइंग अटैक्ड बाय द स्ट्रॉन्गर नेशन एंड एज ए रिजल्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। ओके, सो लीग ऑफ नेशन कुछ पावरफुल कंट्रीज कुछ वीक कंट्रीज पे अटैक कर रहे थे और उनको वो रोक नहीं पाया, और अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर फिर से शुरू हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1939 में एंड ये ख़त्म हुआ 1945 में। ओके, आई होप आपको ये स्लाइड का सब कुछ समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस सी, अब थोड़ा हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 को एक्सपीरियंस करते हैं क्या था। वर्ल्ड वॉर 2 वॉज मोर डिस्ट्रक्टिव देन वर्ल्ड वॉर 1। मतलब अब 6-7 करोड़ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मरे थे, तो वर्ल्ड वॉर 2 में कुछ ज़्यादा ही लोग मरे थे। एटमिक बम वॉज यूज टू मैसेकेयर अ लॉट ऑफ पीपल। ठीक है, एटम बम अमेरिका ने जापान पे फेंका था एंड 2,50,000 लोगों की डेथ हो जाती है एक ही बम से। ओके, यू कैन इमेजिन कितना डेंजरस बम रहा होगा। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वेयर मोर और द लेस अफेक्टेड बाई इट एंड इट क्रिएट हैवॉक इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड वॉर 2 के कारण लगभग दुनिया के सारे कंट्री ने सफ़र किया और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एक डर का माहौल बन गया था। थिंक इन विच ईयर द वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 टेक प्लेस। सो लेट मी इन्फॉर्म यू, मैं था आपको पहले से ही बता चुका हूँ। 1914 से लेके 1918 तक, 1914 से लेके 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, यूरोपियन कंट्रीज में हुआ था। इंडिया एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेके 1945 तक। ओके, विच कंट्रीज वेयर इन्वॉल्व इन दैम एंड व्हाट वेयर इट्स रिजल्ट। वेल, दोनों बार इंग्लैंड की साइड ही जीती थी एंड कौन से कंट्री हम लोग अब इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, उसके लिए पूरा स्टैंडर्ड 9th पढ़ा है, हम लोग आराम से वहाँ पे देख लेंगे कौन से कंट्री डिसुम कर रहे थे। ओके, चलो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट स्लाइड थी, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो 11.2 हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क। ओके, सो ये न्यूयॉर्क एक शहर है यूएसए में जो नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, एंड यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का ऐसा हेडक्वार्टर है। डब्बे जैसी बिल्डिंग है, लेट मी सी। हाँ, डब्बे, कुछ ज़्यादा डिजाइनिंग नहीं की है। एनी हाउ, so diplomats across the world were determined to free the world from the imminent danger of the war and the world wars. Franklin D. Roosevelt, then president of the USA, put in effort to establish the World Organization. As a result, on 24th October 1945, United Nations Organization was established in order to sustain peace in the world and to promote the welfare ऑफ द पीपल। देखो, पूरी दुनिया के जो डिप्लोमेट्स किसको बोलते हैं, जो मतलब थिंक टैंक्स होते हैं, जो मतलब दुनिया के बारे में सोचते हैं। अलग अलग कंट्री में जो सोचने वाले लोग थे, टॉप लीडर्स, ये चाहते हैं कि आगे दुनिया कभी लड़ाई का माहौल देखे ना, कभी वर्ल्ड वॉर ही ना हो। एंड इसमें एक प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। इन्होंने और उनके जितने भी ये थिंक टैंक्स थे, डिप्लोमेट्स हैं, इन लोगों ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, UNO, ऊपर आप टॉप में भी देख सकते हो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब अच्छे से दिख रहा होगा। एनी हाउ, चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज कॉल्ड UNO इन शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग उसको UNO कहते थे। नाउ इट इज रिकॉग्नाइज एज द यूनाइटेड नेशन। The UN started with 51 nations as its member, and today
द नंबर हैज़ ग्रोन टू 193। सो यूनाइटेड नेशन को पहले यूएनओ कहा जाता था, लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशन हट गया है, अब सिर्फ इसे यूनाइटेड नेशन यानी हम लोग शॉर्ट में यूएन ही कहते हैं, जो हमारे चैप्टर का भी नाम है द यूनाइटेड नेशन। ओके, इसको शुरू किया था 51 कंट्रीज ने मिलके। एंड आज एट द टाइम जब ये इस्टेब्लिश हुआ था इन 1945, सो 51 मेंबर्स के साथ शुरू हुआ था, एंड नाउ इट हैज़ 193 मेंबर्स। ओके, सो थिंग्स टू नो, चलो थोड़ा थिंग्स टू नो देख लेते हैं क्या है। द टेन्योर ऑफ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द यूएन इज ऑफ 5 years. Ban Ki-moon, okay, of Korea has been serving as a General Secretary of the UN since 2007. He was re-elected in the year 2011 for the second term on this post. ओके, सो ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि जैसे हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वैसे ही यूएन के अंदर भी एक जनरल सेक्रेटरी में एक इंसान को चुना जाता है एज ए जनरल सेक्रेटरी। एंड जो कोरिया के बान की मून थे वो 2007 में एज वेल एज 2011 में 2 बार लगातार जनरल सेक्रेटरी चुने गए। आई थिंक 2015 में फिर चेंज हो गए थे। एनी हाउ हम बुक में जो लिखा है हम लोग वही फॉलो करेंगे। ओके, लेटेस्ट कौन है आप लोग गूगल कर सकते हो। एनी हाउ सेकेंड पॉइंट चलते हैं। साउथ सुडान ऑफ अमेरिका बिकम द 193 टू ज्वाइन द कंट्री द यूएन। तो 193वां कंट्री जो जिसने यूएन को ज्वाइन किया वो था साउथ सुडान। पहले सुडान एक कंट्री था, उसमें से साउथ सुडान एक कंट्री अलग हो गया। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन आर अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। बोलो, इसमें इंडियन हिंदी लैंग्वेज नहीं है। ओके, सो ऑफिशियल लैंग्वेज यूएन में अरबिक लैंग्वेज है। ओके, ठीक है, अरब कंट्रीज हैं बहुत सारे। चाइनीज़ बोलो, एक छोटा सा कंट्री है, छोटा क्या इंडिया से तो बड़ा ही है, बट पॉपुलेशन में भी तो ठीक है, वो बोल सकते हैं कि हम लोग पॉपुलेशन है हमारी। इंग्लिश तो चलो ठीक है, दुनिया में ज़्यादातर बोली भी आती है, बट रशियन वाला ये बोल सकते हैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा एरिया है। बट फ्रेंच एंड स्पेनिश लैंग्वेज, चलो स्पेनिश तो पूरे साउथ अमेरिका में बोली आती है, एंड फ्रेंच भी कहीं कहीं पे बोली आती है। बट आई थिंक इट्स टाइम कि अब यूएन सोचे हिंदी लैंग्वेज को भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के बारे में। एनी हाउ, नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस साल भी आएगा एंड नेक्स्ट ईयर भी आएगा। ओके, सो लेट मी गो थ्रू द फर्स्ट कपल ऑफ पॉइंट्स एंड देन आई विल मूव फर्दर। सी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन एज मेंशन इन इट्स चार्टर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनके अपनी खुद के एक रूल्स बुक है एंड इसमें सब कुछ लिखा है कि यूएन को फॉर्म क्यों किया गया है। टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सेफ्टी, दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए ऑफकोर्स। टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप अमोंग द मेंबर नेशन, जितने भी उसके मेंबर नेशन है 193, तो उन सभी के बीच में एक तरह के अच्छे रिलेशनशिप बिल्ट हों। थर्ड पॉइंट, टू सॉल्व इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ह्यूमनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स एट इंटरनेशनल लेवल। तो कंट्रीज के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ कंट्री के पास पैसे का प्रॉब्लम है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स यूएन सॉल्व करके देगा। सोशल प्रॉब्लम्स होती है, समाज में कुछ इश्यूज हो जाते हैं। कल्चर का प्रॉब्लम होता है कुछ लोगों को, ह्यूमनिटी का जितने भी प्रॉब्लम है वो सब यूनाइटेड नेशन उसको अच्छे से देखता है और उसको सॉल्व करता है। फोर्थ पॉइंट, टू सीक द cooperation to create a feeling of respect for human rights and the fundamental rights to freedom। एक तरह से इंसान को जो उसका अधिकार है, जो उसको मतलब बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, उसको अच्छी ज़िंदगी जीने का अधिकार होना चाहिए, तो ये सब चीज़ों का मतलब यूएन ध्यान रखता है। क्योंकि इंसान जब अपनी ज़िंदगी से खुश होता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो कोई लड़ाई का तो चांस ही नहीं है। लड़ाई कब होती है? जब इंसान अपनी ज़िंदगी से दुखी होता है। ओके, this objective were realized by the 6 organs of the United Nations. Let us know each them in short. ओके, सो इन शॉर्ट उनको देखते हैं, बट पहले कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे गए। ओके, सो ये क्वेश्चन सब अपने आप से पूछिए एंड क्या होता है। व्हाट आर द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। चलो सोचो, क्या इंसान की ज़रूरतें क्या होती है। वेल, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमको 2 टाइम का खाना मिल जाए तो ठीक है, पहनने के लिए थोड़े अच्छे से कपड़े मिल जाए तो ठीक है, और हाँ, रहने के लिए एक अच्छा सा छत मिल जाए यानी घर मिल जाए, बस
इतनी अगर चीज़ें मिल रही हैं तो और ज़िंदगी में क्या चाहिए। ओके, अब एक कहावत है हिंदी में, रोटी कपड़ा मकान। रोटी यानी खाना, कपड़ा यानी जो हमने पहना हुआ है, मकान यानी जो छत होती है। तो अगर इतनी बेसिक रिक्वायरमेंट इंसानों के पास होनी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट अभी भी इंडिया में बहुत सारे लोग अभी देखो ठंड का मौसम है, तो जनवरी मंथ में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इतनी ठंड है, लगभग 18 डिग्री सेल्सियस बाहर टेम्परेचर है। ऐसी ठंड में भी लोग है ना बाहर सोते हैं, जिनके मतलब खुद के घर नहीं होते। सो एक दिन उनकी ज़िंदगी जी के देखो, पता चल जाएगा कितने लकी हो आप लोग। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ द मॉडर्न टाइम्स। वेल, कोरोना की वैक्सीन आ जाए, ठीक है, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। एंड बहुत सारे प्रॉब्लम है, पॉवर्टी, ये जितने भी गरीब लोग हैं उनको रहने के लिए घर मिल जाए, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट दूर है, सबको नौकरी मिलनी चाहिए, है ना। हमारे पॉलिटिशियंस बिना फालतू की बकवास पॉलिटिक्स करते रहते हैं, ठीक है। कोई पॉलिटिशियन कह रहा है कि हम लोग बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अरे भाई, वैक्सीन किसी पार्टी की नहीं होती है। अब क्या बोले, जाने दो, टाइम वेस्ट को होगा अगर हम लोग उनके बारे में बात करेंगे तो। क्वेश्चन नाउ नंबर 3, व्हाट शुड बी डन टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन रेस। इंसान को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको लड़ाई से दूर रखा जाए, ठीक है। जितने वॉर होंगे उतना ही इंसानों के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है। और अभी तो फटाफट वैक्सीन बना दो और तो भाई इंसानियत बच जाएगी। पॉइंट नंबर 4, डू यू थिंक दैट द इंस्टीट्यूशन लाइक यूएन आर रिक्वायर्ड, वाई, है ना। तो यूएन जैसी कोई इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, हाँ है, ठीक है। वेल, क्यों है। वेल, अगर मैं कहूँ तो इसकी ज़रूरत इसलिए है ताकि दुनिया में लड़ाई झगड़े ना हो। कुछ कंट्री हमेशा लड़ने के लिए तैयार ही रहते हैं। एक तो ये हो गया नॉर्थ कोरिया, ठीक है, वो तो बोलता है कि हम बम फेंक के मारेंगे। ठीक है, मार देना भाई, फिर तुम बाकी सब लोग तो थाली लेके खड़े रहेंगे ना। एनी हाउ, एंड चाइनीस है, चाइना जो कंट्री है वो तो सबके साथ, उसका किसी भी कंट्री के साथ है ना फ्रेंडली रिलेशनशिप है ही नहीं, पाकिस्तान को छोड़े तो। उनका सबके साथ है ना बॉर्डर डिस्प्यूट होता ही है। एनी हाउ, एंड पाकिस्तान तो सबसे, अब क्या बोले, उनके तो बारे में बात करना भी टाइम वेस्ट है। एनी हाउ, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द यूएन डे। तो यूएन डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं। वेल, यूनाइटेड नेशन अभी हमने देखा 24 अक्टूबर 1945 को फॉर्म हुआ था। हाँ, तो वो 24 अक्टूबर को ही हम लोग यूएन डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। आई थिंक ये 5 क्वेश्चन आंसर तो सुख दुख की बातें ही थी, ठीक है। थिंक यानी सोचो, तो सोच लिया भाई जो भी दिमाग में आया। एनी हाउ, सो दिस आर द 6 यूनाइटेड नेशंस ऑर्गन्स। जैसे यूनाइटेड नेशन कोई एक बॉडी नहीं है, उसने अपने आप को 6 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, ओके। वेल, वो है सेक्रेटरीट, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको मैं शॉर्ट में ICJ कहूँगा, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। सेक्रेटरी की बात करूँ, सेक्रेटरीट की, तो फर्स्ट वाला, इम्प्लीमेंट द डिसीजन टेकन बाय द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के जो अलग अलग ऑर्गन्स जो डिसीजन लेते हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम सेक्रेटरीट करता है, जो सबसे मेन माना जाएगा। पर जनरल असेंबली भी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे कंट्री में पार्लियामेंट है। अब तो ठीक है, अभी नया पार्लियामेंट बनने वाला है, बट हमारा जो पार्लियामेंट है ना, लोकसभा राज्यसभा, वहाँ पे पूरे देश की चर्चा होती है। सेम वे वर्ल्ड पार्लियामेंट है जनरल असेंबली, जिसका हम लोग अगले लेक्चर में फ़ोटो भी देखेंगे, जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो जनरल असेंबली में पूरी दुनिया की डिस्कशन होती है, ठीक है। पाकिस्तान वालों का वही रोना धोना होता है कि भाई ये कश्मीर हमको वापस दे दो, ये वो, ठीक है। इंडिया फिर कुछ सुना डालता है उनको। एनी हाउ, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्री डिस्कस एंड सोल्व द इंटरनेशनल इशूज़। तो यहाँ पे इंटरनेशनल इशूज़ को सोल्व किया जाता है। नाउ सिक्योरिटी काउंसिल सेफगार्ड द इंटरनेशनल सिक्योरिटी। वो ध्यान रखता है कि इंटरनेशनल दुनिया में सब लोग सिक्योर फील करें। ICJ होता है सॉल्व द डिस्प्यूट अमोंग द मेंबर नेशन। जब दो कंट्रीज के बीच में प्रॉब्लम होती है ना, तब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आता है, ओके। ट्रस्टीशिप काउंसिल, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी हेल्प टू एक्वायर द फ्रीडम फ्रॉम द फॉरेन रूल्स। तो ये ट्रस्टीशिप काउंसिल की अब आई थिंक जरूरत नहीं है। रीज़न, क्योंकि अब जितने भी कंट्री को आज़ादी चाहिए थी वो सबको मिल चुकी है। लगभग
सबको मिल चुकी है। तो इनका काम बस यही है कि ये रिकग्नाइज करें कि कौन से कंट्री को एक्चुअली में फ्री किया जाए। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एज आई टोल्ड यू। सो ये अब कोई इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस पढ़ने के लिए रखा हुआ है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो लोगों के अच्छे के बारे में सोचता है, जो लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचता है एंड करता है। सो आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द first part. Okay, so with this note I am signing off. Very soon I am going to meet you in part 2, where we are going to discuss the different organ like secretariat, general assembly and all that. So friends, with this I am signing off. So hope you guys are enjoying. So keep learning, keep watching. Bye everyone.